हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइव इनटू के ड्रामा। तो चलिए व्हेन द फोन रिंग्स के एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। बैक्सॉन अभी भी हीजू से बात कर रहा होता है, जो कि उससे किडनैपर के रूप में बात कर रही होती है। और इस बीच असली किडनैपर बैक्सॉन के ऑफिस में पिज्जा डिलीवर करता है, लेकिन वो पिज्जा नहीं होता, एक बॉम्ब होता है। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन लकीली बैक्सॉन को ज्यादा चोट नहीं लगती। जब वो हॉस्पिटल में होश में आता है तो दोजे उसे बताता है कि वो टेंशन ना ले, ऑफिस में किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी है। लेकिन बैक्सॉन अभी भी गुस्सा होता है कि किडनैपर ने इतना क्लोज आके उसके लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। वो अपनी इस सिचुएशन को पब्लिक के सामने नहीं ला सकता, इसलिए वो एक अलग प्लान बनाता है और अपनी और किडनैपर की थोड़ी सी बातचीत मीडिया में रिवील कर देता है। साथ ही वो हिजू के बॉडीगार्ड से उसकी अपडेट भी लेता है कि कल हिजू घर सही सलामत पहुंच गई या नहीं। अब हम वापस वहां आते हैं जहां एपिसोड 2 खत्म हुआ था। बैक्सॉन घर आता है और हिजू का यूनिक निशान देखने की कोशिश करता है, लेकिन हिजू उसे रोक लेती है। पर बैक्सॉन उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है और फिर से निशान देखने की कोशिश करता है। हिजू सोचती है कि अगर बैक्सॉन ने उससे फोटो के बारे में पूछा तो वो क्या कहेगी कि किडनैपर के पास फोटो आई कहाँ से। पर बैक्सॉन बीच में कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है और तब हिजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक नोटबुक में लिखकर बैक्सॉन से पूछती है कि वो क्या देखने की कोशिश कर रहा है। हिजू के रिएक्शन और क्वेश्चन से बैक्सॉन को ये लगता है कि हिजू को कोई आइडिया ही नहीं कि वो क्या कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। वो हिजू से माफी मांगकर और उसके कपड़े ठीक करके वहां से चला जाता है। उसके बाद बैक्सॉन अपने ऑफिस में दोजे से बात करता है और उसे ये पता चलता है कि पुलिस का ये मानना है कि हाल ही में ऐसे ब्लास्ट के केसेस बहुत आ रहे हैं और इन सब के पीछे बस एक ही आदमी का हाथ है। लेकिन बैक्सॉन को लगता है कि किडनैपर बस इस केस के पीछे छुपना चाहता है और जो जगह जगह आग लगा रहा है और जिसने ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट किया है वो दोनों अलग हैं। बैक्सॉन बाहर आके हिजू से उसका फोन मांगता है, जो कि ग्लास के टुकड़े उठा रही होती है, और कहता है कि उसे चेक करना है कि उसका फोन तो हैक नहीं हुआ है। हिजू जब अपना फोन लेने जाती है तो बैक्सॉन खुद ही ग्लास के टुकड़े उठा देता है और उसे घर पर ही रहने को बोलता है और उसका फोन लेकर चला जाता है। हिजू को लगता है कि ये सब उस फोटो के कारण हो रहा है, तो वो जल्दी से रूम में जाके दूसरे फोन से वो फोटो डिलीट कर देती है। नेक्स्ट सीन में बैक्सॉन और हिजू के पेरेंट्स साथ में होते हैं। हिजू के स्टेपफादर बैक्सॉन के फादर से पूछते हैं कि वो बैक्सॉन को पॉलिटिक्स में कैसे यूज करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ दोनों मदर्स में थोड़ी बहस हो जाती है। दूसरी तरफ टीवी स्टेशन पर सांगू अपनी एक स्टोरी बता रहा होता है। वो बताता है कि वो एक नूरी ड्रीम सेंटर ऑर्फनेज में रहता था और उस टाउन में एक मेंशन था जहाँ वो एक लड़के के साथ डेली खेलने जाता था, और कहता है कि उसने एक दिन बहुत ही भयानक चीज देखी, पर अपनी स्टोरी कंप्लीट होने से पहले ही वहां से ये बोलकर चला जाता है कि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बैक्सॉन हिजू के फोन से हिजू और सांगू की चैटिंग पढ़ लेता है, जिसमें उन्होंने साथ में लंच करने का प्लान किया होता है, और उसे जब यूरी का मैसेज आता है तो उसे लंच पर इनवाइट कर लेता है। यूरी जब उस जगह पर पहुंचती है तो सांगू और हिजू को देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि जब उसका गेस्ट आए तो उसे देखकर शॉक ना हो। जब बैक्सॉन आता है तो हिजू उसे पहले ही देख लेती है और अपना मुंह छुपा लेती है ताकि बैक्सॉन उसे ना देखे, पर बैक्सॉन उसके सामने ही खड़ा होकर उसे नाम से बुलाता है। नेक्स्ट सीन में दोजे पुलिस स्टेशन में होता है। जब वहाँ एक ब्लास्ट की आवाज आती है, दोजे को वहाँ एक मास्क और कैप में एक आदमी दिखता है जो वहां से भाग जाता है, पर वो उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में चारों एक टेबल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। यूरी बैक्सॉन से पूछती है कि वो हिजू को कैसे जानता है, तो वो रिप्लाई करता है कि उसने रिसेंटली में एक इवेंट में उसकी हेल्प की थी। जब सांगू उससे वाइन के लिए पूछता है तो बैक्सॉन मना करता है कि वो दिन में नहीं पीता। बैक्सॉन दोनों को साइन लैंग्वेज में बात करता देख जेलस होता है और सांगू से पूछता है कि वो साइन लैंग्वेज में अच्छा है तो क्या वो भी एक इंटरप्रेटर है, पर सांगू मना करता है और कहता है कि वो एक डॉक्टर है। बैक्सॉन फिर से उससे पूछता है कि क्या वो मैरिड है, पर सांगू उससे पूछता है कि क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है जो इतने सारे सवाल कर रहा है, जिसमें बैक्सॉन हाँ बोलता है। तभी हिजू के कपड़ों पर गलती से वाइन गिर जाती है और वो वॉशरूम चली जाती है। साथ ही बैक्सॉन को दोजे का कॉल आता है और वो बताता है कि असली आदमी पकड़ा गया जो जगह जगह आग लगा रहा था, पर वो आदमी ये नहीं मानता कि जो ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो उसने किया है। कॉल कट होने के बाद हिजू बैक्सॉन के हाथ से उसका फोन लेकर उससे पूछती है कि उसे यहाँ का कैसे पता चला, कि क्या उसने उसका फोन चेक किया है। वो बैक्सॉन को कहती है कि सांगू एक बहुत अच्छा इंसान है, पर बैक्सॉन उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उससे कहता है कि क्या वो सांगू को इतने अच्छे से जानती है, और अपने बारे में पूछता है कि वो उसे कितना जानती है, क्योंकि वो एक दूसरे को लगभग 20 साल से जानते हैं। वो कहता है कि उसे लगता था कि वो हिजू को अच्छे से जानता है, पर उसे अब ऐसा नहीं लगता, और वहां से चला जाता है। आगे बैक्सॉन दोजे को सांगू के बारे में पता करने को कहता है, तो दोजे बताता है कि सांगू एक बहुत फेमस इंसान है और लेडीज में बहुत फेमस है। ये सुन के बैक्सॉन इरिटेट हो जाता है और दोजे को सांगू के बारे में और पता करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हिजू जब अपनी कार लेने जाती है तो किडनैपर उसकी कार फिर से हैक कर लेता है
और वो बहुत डर जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो सबसे पहले दूसरे फ़ोन को चेक करती है और बाहर जाते टाइम बैक्सॉन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो वो कहती है कि वो बियर और आइसक्रीम लेने जा रही है, पर बैक्सॉन खुद ही लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद हिजू बैक्सॉन को दूसरे फ़ोन से किडनैपर बन के कॉल करती है और पूछती है कि क्या उसने डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेगा, पर बैक्सॉन उसे सवाल पूछता है कि अगर वो हिजू को छोड़ देगा तो इससे उसे क्या मिल रहा है, वो उन दोनों को अलग करके क्या हासिल करना चाहता है। ये सुन के हिजू कहती है कि वो वैसे भी हिजू को प्यार नहीं करता तो इससे अच्छा उसे छोड़ दे, पर बैक्सॉन कहता है कि वो उसे जो चाहिए वो कभी नहीं देगा और कॉल कट कर देता है। जब बैक्सॉन हिजू के लिए बियर लेके आता है तो वो हिजू को कहता है कि वो उसे डिवोर्स नहीं देगा। वो झूठ बोलता है कि वो नहीं चाहता कि इस बात से कोई स्कैंडल बने या उसका नाम खराब हो, तो इसीलिए वो हिजू को कभी डाइवोर्स नहीं देगा। हिजू के लिप्स पर बियर लगी होती है तो बैक्सॉन उसे साफ करके उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करता है जो कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस से रिलेटेड होती है। वो उसे कहता है कि अगर वो वहाँ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की तरह काम करना चाहती है तो उसे खुद मेहनत करनी होगी। बैक्सॉन ये बोल के वहाँ से जा रहा होता है। हिजू उसे रोक के पूछती है कि वो उसे अपनी साइड में क्यों रखना चाहता है। अगर वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की तरह काम करेगी तो उसका नाम और फेस पब्लिक में शो होगा, तो क्या वो हैंडल कर पाएगा। बैक्सॉन उसे कहता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जॉब उसे ही मिलेगी, तो हिजू कहती है कि उसके जितना अच्छा कोई नहीं है और वो उसके एक्सप्रेशन से ही बता सकती है कि वो क्या सोच रहा है और क्या बोलने वाला है। तो बैक्सॉन उसके क्लोज आते हुए उसे बोलता है कि वो बताए कि वो अभी क्या सोच रहा है और अपने रूम में जाने की बजाय वो हिजू के रूम में जाके लेट जाता है और हिजू को भी लेटने को कहता है, पर जब हिजू नहीं लेटती तो वो लाइट्स ऑफ कर देता है, पर हिजू फिर से लाइट्स ऑन कर देती है। तो बैक्सॉन कहता है कि कहीं ये तो नहीं कि उसे डर है कि बैक्सॉन उसके साथ कुछ गलत करेगा। अगर उसे ऐसा करना ही होता तो वो पहले कर चुका होता क्योंकि वो काफ़ी टाइम से साथ में है। पर बैक्सॉन थोड़ी देर बाद कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिजू को डर है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और इसलिए वो उसके साथ नहीं लेट रही। ये सुन के हिजू को गुस्सा आता है और वो बेड पर जाके बैक्सॉन से पिलो छीनकर खुद लेट जाती है। जब वो बैक्सॉन की तरफ पीट करती है तो वो उसे कहता है कि किसी की तरफ पीट करना अच्छी बात नहीं है, तो वो उसकी तरफ मुंह कर लेती है। बैक्सॉन उसे कहता है जब वो किडनैप हुई थी और उस वक्त उसने जो भी सुना था वो उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाए। हिजू जब सो जाती है तो वो वहां से चला जाता है। हिजू को अपने बचपन का एक सपना आता है। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें चेयरमैन का बेटा मर जाता है और उसकी बड़ी बेटी सुन नहीं सकती। हिजू की मदर उसे जबरदस्ती म्यूट होने पर मजबूर करती है और कहती है कि वो अब दोबारा किसी के सामने नहीं बोलेगी। नेक्स्ट सीन में बैक्सॉन का फ्रेंड उससे चीटिंग वाइफ के बारे में पूछता है कि क्या उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ से उस फोटो के बारे में पूछा। बैक्सॉन ने ये स्टोरी बस अपने फ्रेंड से एडवाइस लेने के लिए बनाई होती है। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि हस्बैंड की हिम्मत नहीं हुई ये बात पूछने की या चेक करने की क्योंकि उसे डर है कि सच में कहीं उसकी वाइफ चीट तो नहीं कर रही। दूसरी तरफ किडनैपर हिजू के फादर को नर्सिंग होम में मिलने चले जाता है और वहाँ वो हिजू के फादर के फोन से वीडियो कॉल करता है। वो हिजू से पूछता है कि वो उस फोन का क्या कर रही है और जब उसे पता चलता है कि हिजू उस फोन का यूज करके बैक्सॉन से डाइवोर्स लेने की कोशिश कर रही है तो वो ये जान के बहुत खुश होता है और कहता है कि वो एक ही टीम में है। वो हिजू को डराने के लिए उसे कुछ दांत दिखाता है जो हिजू को उसके फादर के लगते हैं। कॉल के बाद हिजू नर्सिंग होम में जाती है और वहां जाके उसे रिलीफ मिलता है जब वो देखती है कि उसके फादर सही सलामत है। वहां आई पुलिस हिजू को पुलिस स्टेशन साथ जाने को कहती है ताकि वो अपना स्टेटमेंट दे सके, पर रास्ते में हिजू को ठीक फील नहीं होता। जब पुलिस की कार रुकती है तो वो बाहर निकलकर वॉमिट करने लगती है। हिजू ये सोच के रोने लगती है कि उसकी लाइफ कितनी हार्ड है और उसके साथ कोई भी नहीं है, पर अचानक से वहाँ बहुत सारी कार आती हैं और एक में से बैक्सॉन बाहर निकलता है। वो हिजू को उठाने में हेल्प करता है और पुलिस को कहता है कि वो हिजू की जगह पुलिस स्टेशन में आकर अपने स्टेटमेंट दे देगा। जब पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि हिजू उसकी क्या लगती है तो वो फाइनली एडमिट करता है कि हिजू उसकी वाइफ है और ये सुन के हिजू शॉक्ड हो जाती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।